Hello students, a very warm welcome to all of you in my channel. So I have a question that how much you know about India? Let us know about geographical knowledge of India. So location, देखो location India is in the north hemisphere between 8 degree 4 minute and 37 degree 6 minute north latitudes and 68 degree 7 minute and 97 degree 25 minute east longitude. ओके, अब इसका मतलब क्या है देखो, पहले ये वर्ल्ड मैप देखो, ये वर्ल्ड मैप दिख रहा है आपको। ठीक, अब इस मैप में ये जो लाइंस है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ये जितनी भी हॉरिजेंटल लाइंस होगी, ठीक है, हॉरिजेंटल लाइंस जितनी भी होंगी वो क्या कहलाएंगी आपकी, वो कहलाएंगी लैटिट्यूड। और ठीक इसी तरीके से जो लॉन्गिट्यूडनल लाइंस होंगी, ये जो लाइंस है देखो ध्यान से, ठीक, ये सारी लाइंस क्या कहलाएंगी, लॉन्गिट्यूड। अब इंडिया के बारे में बताया है कि इट इज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्या है, देखो ध्यान से, ये रहा इक्वेटर, ठीक है, ये हमारा इक्वेटर है। ओके, और इस इक्वेटर से ऊपर ये जो एरिया है, ये पूरा एरिया, ये क्या कहलाएगा, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहलाता है। ठीक, और इसी इक्वेटर से नीचे ये जो एरिया है, ये क्या कहलाता है, ये सदर्न हेमिस्फीयर कहलाता है। सो इंडिया इज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इट मीन्स कि इंडिया जो है इस रीजन में है। ठीक है, इस इक्वेटर से ऊपर है, ये जो इक्वेटर है हमारा, इससे ऊपर वाले रीजन में। तो हमारा इंडिया को अगर देखें तो इंडिया हमारा ये रहा, देखो ध्यान से, ये रहा इंडिया। तो हमारा ये जो इंडिया है यहाँ है, ठीक, और ये कहाँ है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, क्योंकि ये इक्वेटर से ऊपर है। ठीक, अब आगे देखते हैं, ये लिखा है 8 डिग्री 4 मिनट एंड 37 डिग्री 6 मिनट लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूड मैंने अभी आपको बताया कि ये जो हॉरिजेंटल लाइंस होती है क्या कहलाती है, लैटिट्यूड। यानी कि ये भी लाइन है, ये भी लैटिट्यूड से, ये भी लैटिट्यूड से। ठीक, और ये जैसे ये इंडिया है, सपोज इंडिया में अगर लैटिट्यूड को देखते हैं तो ये देखो, ये जितने भी ऐसी लाइंस होंगी वो क्या कहलाएंगी, सारी लैटिट्यूड्स कहलाएंगी। तो यही बताया है कि जो लैटिट्यूड्स है वो कहाँ से, 8 डिग्री 4 मिनट, यानी फ्रॉम दिस पॉइंट, ओके, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। अब लैटिट्यूड काउंट कैसे करते हैं अगर हम देखेंगे तो ये देखो, ये लैटिट्यूड है, ये सारे क्या है, लैटिट्यूड से तो काउंट होते हैं। ठीक, और इनकी डिग्रीज होती है। तो ठीक इसी तरीके से यहाँ पे एक ये है, फिर ऐसे फिर ऐसे, ये सारे लैटिट्यूड्स होंगे। ठीक, और इसी तरीके से ये बताया है, फिर ये एक्सटेंड जो बताया है 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक, ये रहा, और कहाँ तक बताया है, 37 डिग्री 6 मिनट तक। ये है क्या, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया। ठीक, ओके, अब लॉन्गिट्यूड को देखते हैं। तो लॉन्गिट्यूड को इंडिया में हम जब देखते हैं तो ये सारी लाइंस जो ऐसे होंगी स्ट्रेट, ठीक है, इस ऊपर से नीचे ऐसे ड्रॉ होंगी, ये सारी क्या कहलाएंगी, ये लॉन्गिट्यूड कहलाएंगी। तो अब इनको हम देखते हैं, तो इनका एक्सटेंट देखो कहाँ से है, फ्रॉम ये गुजरात के किसी एक पॉइंट से 68 डिग्री 7 मिनट, ठीक है, ये लिखा 68 डिग्री 7 मिनट, और कहाँ तक है, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। ठीक है, अब देखो यहाँ पे नॉर्थ लिखा है, इन दोनों में जो हम लेटीट्यूड की बात की है तो यहाँ पे एन लिखा है, यानी कि ये नॉर्थ हो गया, और जो लॉन्गिट्यूड की बात की है ईस्ट, यहाँ पे ई लिखा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो इंडिया है, तो अगर हम उसको लैटिट्यूडनल एक्सटेंट देखें तो वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। ठीक, ठीक इसी तरीके से दो हेमिस्फीयर और हैं, एक तो हमने पढ़ा था ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये पूरा ये क्या है, पूरा सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक, दूसरा है, ये बीच से हम इसको ड्रॉ कर देते हैं, प्राइम मेरिडियन को हम ड्रॉ कर देते हैं, तो ये बन जाता है हमारा वेस्टर्न हेमिस्फीयर, और ये बन जाता है ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो इस वजह से इंडिया फिर ईस्ट में भी पड़ रहा है। तो यहाँ देखो, ईस्ट यहाँ पे लिखा है ई, ठीक है, ये ईस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इंडिया का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है। अब इंडिया के बारे में हम एक और चीज देखते हैं, तो वो क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम सदर्न पॉइंट टू नॉर्दर्न पॉइंट। ये जो डिस्टेंस होगी इंडिया की वो कितनी है, 3214, ओके, किलोमीटर। तो इसको राउंड ऑफ करके 3200 किलोमीटर भी पढ़ते हैं हम। ठीक, इसी तरीके से फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट,
या ईस्ट टू वेस्ट इसकी हम एक्सटेंट देखें तो इसका डिस्टेंस देखें तो ये कितना है, ये है 2933 किलोमीटर। तो एक ये चीज आपने देख ली कि जो अगर डिस्टेंस की बात करें तो फ्रॉम नॉर्दर्न पॉइंट टू सदर्न पॉइंट इंडिया के अगर देखते हैं तो वो 3200 किलोमीटर के आसपास होगा। और फ्रॉम वेस्टर्न पॉइंट टू ईस्टर्न पॉइंट इंडिया का देखेंगे तो 2900 यानी नियरली 3000 किलोमीटर के करीब ये आएगा आपका। अब हम देखेंगे इंडिया के शेप और साइज के बारे में, ठीक है। तो इंडिया इंडिया इज सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। इंडिया क्या है इन टर्म्स ऑफ क्या, साइज, साइज के मामले में सेवेंथ रैंक है इसकी, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ साइज विद द टोटल एरिया ऑफ दिस किलोमीटर। इंडिया का टोटल एरिया कितना है, अगर ये जनरली कभी कोई छोटे एग्जाम से पूछ देता है तो इंडिया का टोटल एरिया कितना है, तो इंडिया का टोटल एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, या फिर कितना होगा ये 32,87,000, ठीक है, 263 स्क्वायर किलोमीटर, ये है एरिया इंडिया का, ठीक। अब टेरेन की बात करें तो इंडिया का टेरेन कैसा है, यानी टोपोग्राफी कैसा है, तो इंडिया में क्या है, यहाँ माउंटेन रेंजेस भी हैं जिसको हिमालय कहते हैं, यहाँ प्लेन है, एक सेकंड रुकिए, तो हमने यहाँ क्या देखा था, हमने देख लिया कि यहाँ माउंटेन है और यहाँ पे क्या है, गंगा प्लेन है, हमने ये भी देखा है। फिर हमने देखा है कि यहाँ पे क्या है, डेजर्ट है इंडिया में, ठीक। और इस साइड हमारे देखें जनरल डेल्टाज मिल जाते हैं, सुंदरबन डेल्टा, कृष्णा कावेरी डेल्टा, ठीक है। फिर इंडिया इज अ पेनिनसुलर इन शेप, ठीक है, इंडिया इज अ पेनिनसुला। अब पेनिनसुला का मतलब क्या है, यहाँ लिखा है पेनिनसुला, इसका मतलब क्या होगा, जब कोई लैंड मास, ठीक है, जब कोई लैंड मास पानी से तीन तरफ से घिरा है, ठीक है, सपोज करो कि ये एक क्या है, लैंड मास है, ठीक। अब इसके ऊपर क्या है, ये सब लैंड है, बट इस साइड और इस साइड तीन तरीके, तीन तरफ से पानी से अगर गिरा है तो वो क्या कहलाता है, पेनिनसुला कहलाता है। तो इंडिया का शेप क्या है, पेनिनसुलर शेप में है, क्यों, क्योंकि इंडिया को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये देखो, ये भी एक ऐसा शेप है जिसमें तीन साइड से पानी से घिरा हुआ है, ये साइड और नीचे सदर्न और फिर ये ईस्टर्न साइड, ये सभी क्या है, पानी से घिरा हुआ है। तो इसीलिए इंडिया को क्या बोलते हैं, पेनिनसुलर शेप में बोलते हैं। अच्छा आइलैंड क्या होता है, आइलैंड, यहाँ पेनिनसुला हमने देखा, तो आइलैंड क्या होता है, आइलैंड जो होता है वो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है, ठीक। अच्छा इंडिया के लैंड बॉर्डर्स की बात करें तो इंडिया शेयर्स लैंड बॉर्डर्स विद अफगानिस्तान, यहाँ से अफगानिस्तान का बॉर्डर शेयर करता है, पाकिस्तान, ये रहा पाकिस्तान, चाइना, फिर भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, ओके, एंड म्यांमार आल्सो, ठीक। ये सारे ऐसे कंट्रीज हैं जिनसे इंडिया जो है अपना लैंड बॉर्डर शेयर करता है, ठीक, लैंड बॉर्डर। अब कोस्ट लाइन की बात करें तो इंडिया की कोस्ट लाइन जो है वो कितनी है, 75,000 सॉरी, ये 7,500, सॉरी 7,500 किलोमीटर लॉन्ग, ठीक है। तो कोस्ट लाइन की बात करें तो यहाँ से देखो, ये रही हमारी कोस्ट लाइन, ये सारी जहाँ जहाँ ओशियन या सी जो है वो टच कर रहे हैं इंडिया के बॉर्डर को, वो क्या एरिया है, वो है हमारी कोस्ट लाइन, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक इसको जब हम मेजर करते हैं तो हमारा जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना आता है, 7,516 किलोमीटर। लेकिन एक चीज अभी लेटेस्ट एक जो न्यूज है, यानी कि जो लेटेस्ट मेजरमेंट है इसका, पहले क्या किया गया था, देखो 1970 के आसपास का ये डेटा है, ठीक है, 7,500 किलोमीटर का, राइट। तो अभी जो लेटेस्ट न्यूज के अकॉर्डिंग है ये नियरली 11,000, ठीक है, नियरली 11,000 जो है अब ये डेटा हो चुका है। क्यों, क्योंकि जब 1970s के टाइम पे इसको मेजर किया गया था तो फ्रॉम दिस, इस प्लेस से ये स्ट्रेट, हमारे पास वैसी टेक्निक नहीं थी कि हम कर्व को फाइंड आउट कर सके, कर्व को कर्व की डिस्टेंस को मेजर कर सकें, ठीक है। बट अब जो हमारे पास टेक्निक आ चुकी है तो इसलिए इसको पहले स्ट्रेट लाइन फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट ऐसे हम डायरेक्टली हम मेजर कर लिया करते थे। लेकिन अब जो लेटेस्ट सर्वे है, लेटेस्ट डेटा है, उसके अकॉर्डिंग इंडिया के कर्व को जो आसपास ऐसे 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 जितने भी कोस्ट लाइन है इनको अगर
अच्छे से मेजर किया गया है तो वो पता चला है अभी कि लगभग 11,000 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है इंडिया की। अब देखते हैं इंडिया के क्लाइमेट और रिवर्स वन है। अब देखिए इंडिया का क्लाइमेट जो है वो क्या है, फ्रॉम ट्रॉपिकल टू आर्कटिक। ठीक, इसका मतलब फ्रॉम ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल क्या होता है, ट्रॉपिकल देखिए हमने अभी पीछे समझाया था कि ये जो लाइंस होती हैं ये लैटिट्यूड्स होती हैं, ये सब कुछ ग्लोब है हमारा, वर्ल्ड है, दुनिया है हमारी। ठीक, तो ये जो है ये इक्वेटर, और इक्वेटर के ऊपर ये सारे क्या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लैटिट्यूड्स हैं। ठीक, ये सदर्न हेमिस्फीयर के लैटिट्यूड्स हैं। ठीक, तो जो एरिया इस इक्वेटर से, सपोज करो ये क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये वाला, ठीक है, ये क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और ये क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और ये क्या है, इक्वेटर है, राइट। तो ये जो फ्रॉम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये जो पूरा एरिया है जिसमें इक्वेटर भी कवर है, ठीक, इक्वेटर भी कवर है, तो ये जो एरिया होगा पूरा, ये क्या कहलाएगा, ये ट्रॉपिकल रीजन कहलाता है। ठीक, तो इंडिया को अगर हम ध्यान से वर्ल्ड मैप पे देखते हैं, ठीक, इंडिया को अगर वर्ल्ड मैप पे हम देखते हैं तो इंडिया, तो देखो ध्यान से, इसमें इंडिया कहाँ है, ये रहा। ठीक, तो ये कहाँ है, मैंने बताया ना कि ये इक्वेटर हो गया और ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो ये जो पूरा एरिया होगा, ठीक, ये देखो, इतना जो एरिया होगा पूरा, ये क्या होगा, ये ट्रॉपिकल एरिया होगा। तो इंडिया का कुछ हिस्सा जो है वो ट्रॉपिकल में भी पड़ता है। ठीक, तो इंडिया का जो पेनिनसुलर पार्ट, स्पेशली पेनिनसुलर पार्ट है, वो क्या, वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, वहाँ का क्लाइमेट ट्रॉपिकल है। लेकिन अब यहाँ क्या, टू आर्कटिक, मतलब आर्कटिक कैसी जगह होती है, जहाँ ठंडी जगह होती है, जहाँ पे टेम्परेचर जनरली कम होता है, ठीक, और वहाँ सनलाइट कम पहुँचती है। तो इंडिया का जो ये एरिया है, ठीक, ये एरिया, ओके, ये एरिया जो है इंडिया का, ये ट्रॉपिकल नहीं, टेम्परेट और आर्कटिक के जैसा बिहेव करते हैं। ठीक, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे माउंटेन्स हैं, और माउंटेन्स की इतनी हाइट है कि यहाँ पे क्या बोलते हैं, टेम्परेचर बहुत कम रहता है। ओके, और इस वजह से ये आर्टिक आर्कटिक जैसा बिहेव करता है। ठीक, तो इसीलिए इंडिया का जो क्लाइमेट है वो ट्रॉपिकल भी है और थोड़ा बहुत आर्कटिक भी है। आर्कटिक एग्जैक्टली नहीं है, फ्रॉम ट्रॉपिकल टू आर्कटिक इट मीन्स कि जो ये सदर्न एरिया, ये तो पूरा ट्रॉपिकल आपका होगा, बट इसके ऊपर का एरिया जो है ये टेम्परेट और ट्रॉपिक सॉरी टेम्परेट और आर्कटिक की तरह बिहेव करता है। ओके, अब रिवर्स की बात करें तो इंडियाज रिवर इंक्लूड द गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार, नर्मदा, तापी, भरतपुजा एंड पेरियार रिवर। अब अगर हम इनकी लोकेशंस को समझें तो गंगा, गंगा कहाँ है हमारा, हम सबको पता है कि यहाँ से कहीं निकलती है और ऐसे उत्तर प्रदेश से, बिहार से होके जाके फिर ये वेस्ट ऑफ बंगाल में चली जाती है। ठीक, यहाँ पे एक ऐसी यमुना रिवर है जो यहाँ से निकल के यहाँ पे प्रयागराज में मिल जाती है, ये गंगा में। ठीक, इंडस की बात करें तो इंडस रिवर कुछ ऐसे है, इंडस रिवर ऐसे फ्लो होती है, ठीक है, यहाँ पे है। और फिर ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा रिवर हमें पता है कि यहाँ करीब यहाँ से निकलती है, बट ऐसे ऐसे ट्रेवल करके ये अरुणाचल प्रदेश से इंडिया में एंट्री करती है, और फिर ये बांग्लादेश होके और बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। ठीक है, उसके क्या है, महानदी, महानदी हम जानते हैं कि जनरली उड़ीसा और मध्य प्रदेश का रीजन जो है वो कवर करती है ऐसे। ओके, ठीक, फिर गोदावरी, गोदावरी हम जानते हैं कि करीब यहाँ से गोदावरी निकलती है और ऐसे ही फ्लो करती है वो भी। कृष्णा, कृष्णा की बात करें तो ये भी, ये सभी कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, ये सभी क्या है, ये जो रिवर्स है सदर्न इंडिया की रिवर्स हो गई। फिर इसके साथ पेन्नार एंड द नर्मदा, नर्मदा कहाँ है, नर्मदा आपको पता है कि यहाँ इस साइड वेस्ट फ्लोइंग रिवर है नर्मदा, एंड तापी आल्सो, तापी भी क्या है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। ओके, भरत पूजा और पेरियार, पेरियार कहाँ पड़ता है, केरला में, पेरियार रिवर जो है वो केरला में मिलेगी। ओके, तो हम इंडिया के रिवर्स के बारे में देख लिए कि ये मेजर रिवर्स है,
ठीक है, जो जनरल एग्जाम में कभी पूछ ले जाते हैं या फिर न्यूज़ में रहती हैं। बिकॉज ऑफ सम रिवर डिस्प्यूट्स, ये जो सदर्न इंडिया की रिवर्स हैं इनमें जनरली रिवर डिस्प्यूट्स होता है। ओके, हमारा अगला टॉपिक है हाईएस्ट पॉइंट एंड लोवेस्ट पॉइंट। अच्छा, इंडिया में हाईएस्ट पॉइंट और लोवेस्ट पॉइंट कौन से हैं? ठीक, तो हाईएस्ट पॉइंट की बात करें इंडिया का, तो वो कौन सा पॉइंट है? कंचनजंगा, जो कि यहाँ पड़ता है करीब, ध्यान से देखो, सिक्किम के आसपास। ठीक, सिक्किम के इस लोकेशन पे क्या है? हमारी कंचनजंगा है। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है जनरली कि केटू से रिलेटेड। केटू आप जानते हैं कि वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है। ओके, ठीक। तो कंचनजंगा है प्रॉपर इंडिया में है, इंडियन टेरिटरी में है। ओके, तो इस वजह से कभी, हालांकि जब यूनाइटेड इंडिया था तो उस टाइम पे क्या, केटू भी इंडिया का ही पार्ट था। ठीक, लेकिन जब डिवीजन हुआ तो ऐसा कहा, डिवीजन होने के बाद जो है केटू जो है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है। ठीक, तो अब क्या सवाल है कि जो एग्जाम में आता है कि विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया एंड इन इंडिया, ये दो चीजें हैं, याद रखना। ऑफ इंडिया यानी भारत की, इंडिया की, तो वो कौन सी होगी? वो K2 ही होगी, राइट। और कोई पूछ दे कि आपसे विच इज द हाईएस्ट पीक और पॉइंट इन इंडिया, ठीक है, तो वो होगा कंचनजंगा। ठीक है, और देखते हैं लोवेस्ट पॉइंट के बारे में। अगर हम स्टडी करते हैं तो लोवेस्ट पॉइंट क्या होता है? देखो, हाईएस्ट और लोवेस्ट पॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखो, ये रहा हमारा ओशियन, ये सब वाटर है। ठीक है, ये नीचे सब वाटर है। ओके, ये वाटर समझ लो इसको। अब वाटर, जो जितने भी ओशियंस हैं, ठीक है, ये सभी आपस में क्या है? कनेक्टेड है कहीं ना कहीं। तो ये वाटर का नेचर है, पानी का ये नेचर है कि जहाँ ज्यादा होगा वहां से कम की तरह फ्लो करेगा, या फिर जहाँ स्लोप होगा वहां फ्लो करेगा। ठीक है, जनरली स्लोप पे डिपेंड है कि फ्लो करेगा। और इस वजह से क्या है कि जो सारे ओशियन है वो सभी कनेक्टेड होने की वजह से इनका जो लेवल है, सी लेवल, वो है इक्वल। तो हम जब किसी भी चीज को मेजर करते हैं कि हमारा जो दिल्ली इतने हाइट पे है, मुंबई इतने हाइट पे है, केदारनाथ इतने हाइट पे है, हिमालय की हाइट इतनी है, तो वो कैसे, कहाँ से, किस बेस से? तो वो कहते हैं सी लेवल से। ठीक, तो सी लेवल से ऊपर जितना होगा उसी को काउंट करते हैं। अब यहाँ लोवेस्ट पॉइंट के बारे में क्या होगा? इंडियाज लोवेस्ट पॉइंट इज कुट्टनाड। ठीक है, कुट्टनाड कहाँ है? केरला में। अब क्या, -2.2 मीटर डीप। अब इसका मतलब ये जो सी लेवल है ना, इससे भी नीचे है वो जगह, समझो। ये जगह ऐसी है कि इससे भी नीचे है, ये सी लेवल से नीचे है। ठीक, इसीलिए इसको लोवेस्ट पॉइंट कहा गया है। ओके, हमारा अगला टॉपिक स्टेट एंड यूटीज। हाँ, स्टेट एंड यूटीज, हमें पता है कि पहले हमारे क्या 7 यूटीज थे। ठीक, 29 स्टेट्स थे। बस उनको 2019 में मॉडिफाई करके जो अभी जो करंट डेटा है वो क्या है? 28 स्टेट्स एंड 8 यूटीज। ओके, होप कि ये इंडिया के बारे में जो जानकारी थी वो आपको आज समझ आई होगी। थैंक यू सो मच। और प्लीज़, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है और ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को मेरे। ऐसी और वीडियो आती रहेंगी, और इसे देखने के लिए और किसी टॉपिक पे आपको अगर वीडियो चाहिए स्पेशली, तो प्लीज़ उसे कमेंट करें। ओके, और हम उस पर जल्दी से जल्दी वीडियो बना के प्रोवाइड कराएंगे। थैंक यू सो मच, प्लीज़ इसे शेयर करें।